हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के लेक्चर नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि लर्निंग क्या होती है और लर्निंग के प्रोसेस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होती है, यानी कि सीखने की या अधिगमन की जो प्रक्रिया होती है और साथ ही उसमें जो भी व्यक्तिगत अंतर होते हैं। अगर आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीक्वेंस वाइज चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा जहाँ पे ये सारे ही लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिलेंगे और इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो आप एक एक करके इन सभी वीडियो लेक्चर से पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है जिसे आप देख सकते हैं और उसके बाद आप मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं www.delhibytes.in पे जाके, जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपके मार्क्स पक्के होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की प्रोसेस क्या होती है, सीखने की प्रक्रिया, या फिर लर्निंग किसे कहते हैं। तो लर्निंग क्या होती है, अधिगमन या सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें कि एक पर्सन का या एक कह सकते हैं एक बच्चे का ग्रोथ होता है, उनमें चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस क्या करते हैं और ये ग्रोथ मिल करके एक व्यक्ति का, एक बच्चे का पूरा बिहेवियर ही चेंज कर देते हैं, पूरा व्यवहार चेंज कर देते हैं। तो लर्निंग के प्रोसेस में बच्चों को नॉलेज मिलती है जिससे उनका ग्रोथ होता है और चेंजेस जो उनके अंदर चेंजेस आते हैं, जो भी परिवर्तन आते हैं व्यवहार में, कैसे समाज में व्यवहार करना है, कैसे दो लोगों के बीच व्यवहार करना है, कैसे अपने कलीग्स के साथ, जूनियर्स के साथ, ये सारी ही चीज़ें बच्चे कहाँ सीखते हैं, लर्निंग की प्रोसेस में। और ये सारी ही चीज़ें मिलकर उनके बिहेवियर को बदल देती है। तो देखिए लर्निंग की जो प्रोसेस होती है ना, वो या तो आपके पूरे होशो हवास में, पूरे जागरूकता में होती है, या फिर आपके बिना जागरूकता के भी लर्निंग की प्रोसेस संभव है। सीखने की प्रक्रिया आपके सचेत या असचेत होने पर भी हो सकती है। तो अगर हम कहें कि सचेत होने की बात, कब हम सचेत होकर लर्निंग की प्रोसेस करते हैं, तो अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आप अपने पूरे होशो हवास में पढ़ने बैठ रहे हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कल को नौकरी होगी, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी अर्निंग होगी। लेकिन एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो भी लर्निंग की प्रोसेस करता है, जैसे कि कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, कब भूख लगे तो रोना है। ये सारी चीजें क्या है, ये भी लर्निंग की प्रोसेस है। तो वहां पे बच्चे क्या होते हैं, वो सचेत नहीं होते हैं, वो पूरी जागरूकता के साथ लर्निंग की प्रोसेस नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि वो लोगों के बीच रहते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो वहाँ पे हमारा कॉन्शियसनेस नहीं रहता है सीखने की प्रक्रिया में। तो देखिए ये तो हो गई कि हम दोनों ही कंडीशन में सीखते हैं, सचेत होके भी और असचेत होके भी। और साथ ही साथ ये जो सीखने की प्रक्रिया होती है उससे जो भी चेंजेस आता है हमारे बिहेवियर में, जो अभी हमने देखा था कि बिहेवियर में चेंजेस आता है, तो वो क्या होती है, परमानेंट चेंज होती है। यदि आपके अंदर चेंजेस आ गई नॉलेज के कारण, या फिर जो भी चीज़ें आप लोगों ने एक्वायर किया लर्निंग के प्रोसेस में, उसके कारण जो भी चेंजेस आती है वो परमानेंट हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लर्निंग के प्रोसेस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये हाइट में शॉर्ट है, ये टॉल है, मतलब सारे ही लोगों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसे हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस कह सकते हैं, जो अभी हम लोग और बेटर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। तो देखिए अगर एक ही मदर के अगर एक ट्विंस बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, तो वो भी एक समान नहीं होते हैं। हो सकता है कि एक इंटेलिजेंट हो पढ़ने में और एक वीक हो, या हो सकता है एक टॉल हो एक शॉर्ट हो। उनमें अगर डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी दो व्यक्ति, दो इंडिविजुअल जो है कभी एक समान नहीं होता है। उनमें कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत अंतर होता है जो उसे दूसरे से अलग करता है। और ये व्यक्तिगत अंतर किस आधार पे हो सकता है, तो आपका हाइट कैसा है,
आपका वेट कैसा है, कलर कैसा है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, स्ट्रेंथ कैसा है यानी कि ताकत कैसी है, इंटेलिजेंस में डिफरेंस कैसा है, आप अचीवमेंट क्या क्या गेन कर रहे हैं, किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, कैसा आपका एटीट्यूड है, कैसा एप्टीट्यूड है, कैसी लर्निंग हैबिट्स है, कैसा स्किल है। इन सभी बातों पे इसके साथ साथ और भी कई रीजंस होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, व्यक्तिगत अंतर के। तो अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ये कारण होते हैं। इन इन कारणों से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो इन कारणों के अलग होने का कुछ तो रीजन होगा, कुछ कारण होगा क्यों दो लोगों के हाइट में डिफरेंस आ जाता है या वेट में डिफरेंस आ जाता है या इन चीजों में डिफरेंसेस आ जाता है। तो इसके पीछे कुछ तो कारण होंगे, कुछ तो कॉज होगा। तो क्या क्या कॉजेज हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के? तो पहला है हेरिडिटरी यानी कि वंशानुगत। तो हेरिडिटी क्या होता है? जो हमें हमारे वंश के हिसाब से मिले, जैसे कि हमारे फादर या मदर में कोई क्वालिटी हो तो वो हम में हो, तो ये क्या होती है? हेरिडिटरी क्वालिटी होती है। तो इसके कारण भी कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, जैसे हमारा कैरेक्टर हो गया या हमारा कॉम्प्लेक्शन, कलर या फिर हाइट। ये सारी चीजें क्या हो गई? हेरिडिटरी के अंदर आ गई। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, वातावरण। अब हम जैसे वातावरण में रहेंगे वैसे ही कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर होगी। नेक्स्ट है रेस या नेशनलिटी, यानी कि आप किस जाति विशेष से बिलोंग करते हैं या किस राष्ट्रीयता के हैं। अगर आप किसी जाति विशेष के हैं तो आप में अलग कुछ क्वालिटी आ जाती है, या फिर कुछ जेंडर के कारण भी क्वालिटी आती है, जैसे कि जेंडर यानी कि एक लड़का लड़की, जो दो अलग अलग जेंडर होते हैं उनमें कुछ अलग अलग क्वालिटीज होती है, या फिर आपके उम्र के हिसाब से आप में कुछ क्वालिटी आ जाती है, या फिर आपने जो शिक्षा प्राप्त किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान अर्जित किया है, इसके कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाता है। तो ये सारे ही रीजंस, हेरिडिटरी, इन्वायरमेंट, रेस, नेशनलिटी, जेंडर, एज, एजुकेशन, ये सारे ही कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण को प्रमोट करते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी देखा था। अब देखिए, जब इतने कारण हैं तो कुछ प्रकार भी होते होंगे, कुछ ऐसे टाइप होते होंगे कि किस टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों में। तो पहला है फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल यानी कि शारीरिक डिफरेंस के अंतर्गत क्या आता है कि हमारा अपीयरेंस कैसा है, हमारी बनावट कैसी है, हम लंबे हैं, छोटे हैं, या फिर कैसा कॉम्प्लेक्शन है, हमारा जो भी अपीयरेंस है ना, वो सब शारीरिक अंतर्गत आ जाता है, शारीरिक के अंतर्गत। जैसे कि इसके अंदर हमारे स्ट्रेंथ भी आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है? डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, बुद्धि में अंतर। तो बुद्धि में अंतर कैसे आएगा? हम जिस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे और जितना मेहनत करेंगे, जितना समय देंगे, उसके हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंस में इंटेलिजेंस आता है। तो देखिए, यही रीजन होता है कि एक ही क्लास में, एक ही वर्ग में एक बहुत ही तेज बच्चा और एक बहुत ही वीक बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि तेज बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है, बहुत ज्यादा अपने आप को समय दिया होता है वीक के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है डिफरेंस इन एटीट्यूड। जो भी हमारा दृष्टिकोण है या हमारा व्यवहार है, इसमें भी अंतर आ जाता है। तो अब एटीट्यूड में अंतर होने का क्या मतलब हुआ? किसी चीज को देखने का हमारा नजरिया, इसमें भी अंतर आ जाता है। ये हमारे इंटेलिजेंस के कारण, हमारे कैसे इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसके कारण इसका प्रभाव पड़ता है, किस जाति विशेष में हम रह रहे हैं। तो ये टाइप ऑफ एटीट्यूड क्या है? इन्हीं चीजों का रिजल्ट है। नेक्स्ट है डिफरेंस इन अचीवमेंट, यानी कि उपलब्धि में अंतर। तो देखिए, एक ही क्लासरूम में एक बच्चा रैंक 1 आता है और एक रैंक लास्ट आता है। तो इसके पीछे क्या होता है? रीजन कि वो कितना मेहनत किया है, कितना इंटेलिजेंस गेन करने में अपने आप को समय दिया है। ये सभी चीजें मिलके अचीवमेंट की ओर बढ़ते हैं, और हर बच्चे में, हर व्यक्ति में अलग अलग अचीवमेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, यानी कि लिंग के कारण जो अंतर आता है, एक लड़का और एक लड़की में जो अंतर आता है, वो अंतर क्यों आता है? क्योंकि उनकी जेंडर अलग अलग है, उनके क्वालिटीज अलग अलग है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएगा वो जेंडर के अंतर्गत आएगा। और लास्ट है डिफरेंस इन एबिलिटी, यानी कि क्षमता में अंतर। अब किस व्यक्ति की कितनी क्षमता है, ये भी, अब अगर हम लोग पढ़ाई की बात कर रहे हैं कि पढ़ाई में किसी की क्या क्षमता है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि उसने कितना अपने आप को समय दिया है इंटेलिजेंस गेन करने में,
यानी कि हम लोगों ने जो कॉजेस देखा था कि कैसे इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं और एजुकेशन में कितना समय दे रहे हैं, ये चीज़ें मिलके क्या बनती है, हमारी एबिलिटी को जनरेट करती है, हमारी क्षमता को। तो इन्हीं के कारण हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्षमता में भी डिफरेंट हो जाता है। तो यही सब टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आप लोगों को यदि टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीक्वेंस वाइज चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे ये सारे ही लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे और इसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अपडेट चाहिए तो डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विथ अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.